हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बेस्ट में। मैं अनूप सिंह बेस्ट आज आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डे बाय डे सॉल्व करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के जो भी मेथड थे वो मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो एक बार वापस से देख लीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में अभी आपको दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। और इसके अलावा यहाँ पर हमें बता रखा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या लेके चलना है हमें 9। करेक्ट, एग्जैक्टली। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सिंपल सी बात है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स and find the sum. Okay, what is their sum or find the sum. Now अब आप जब इसके अंदर कैलकुलेट करना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है वो वैल्यूज देखिए। आपको बता रखा है फर्स्ट टर्म आपके पास में है 17। कितना है फर्स्ट टर्म 17, और जो लास्ट टर्म है या आप बोल सकते हैं nth टर्म है वो 350 आपको गिवन है। साथ ही साथ में आपको बता रखा है जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, यानी d जो है आपके पास में d की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 9, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या बोला कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो व्हाट विल वी डू, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, ये आपकी आइडेंटिटी थी। अब जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 प्लस n, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता तो n माइनस 1 रहने दीजिए, d की वैल्यू 9 और an की वैल्यू 350 आपके पास गिवन थी। ठीक है 350। अब यहाँ 17 इधर माइनस हो जाएगा तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास क्या होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ जैसे ही माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 का डिवाइड दे दीजिए। 333 में 9 का डिवाइड दिया इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 9 का डिवाइड देते ही हमारे पास कितना बचा 9 3s are 27 and 9 7s are 63, करेक्ट, इक्वल्स टू n माइनस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 38, बिकॉज यहाँ 37 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38, करेक्ट। अब 38 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स आप डायरेक्टली निकाल दीजिए n/2 इंटू a प्लस n। ओके, यहाँ n की वैल्यू आपके पास है 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350, करेक्ट। और यहाँ इससे कैंसिल करिए कितनी बार 19, तो यहाँ हो गया 19 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास कितना आया 763। ओके, और इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ आपके पास में जो मल्टीप्लीकेशन हुआ वो हुआ 6973, ओके 6973। और इस तरह से आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट हो गया। तो ये एक बार आप इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट, जल्दी नोट करिए। ओके बच्चों, तो अब आगे का जो क्वेश्चन आपके पास में है, आगे के क्वेश्चन के बारे में आप देखिए। आगे का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बता रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स वेयर इन विच द कॉमन डिफरेंस, यस, इन विच द कॉमन डिफरेंस d इज 7, d इक्वल्स टू 7 एंड द लास्ट टर्म यानी 22nd टर्म, द लास्ट टर्म इज 149। तो आपको दे क्या रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, n की वैल्यू क्या गिवन है 22, ऑब्वियस है 22 टर्म्स है तो n इक्वल्स टू 22 आ गया। इसी तरह से अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, करेक्ट, कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ जैसे दे रखा है 7, और इसके अलावा जो लास्ट टर्म है यानी an जो है आपके पास में वो दे रखा है 149। बट यहाँ एक चीज मिसिंग लग रही है अभी हमें,
क्या लग रहा है कि यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म भी तो कैलकुलेट होगा, उसके बाद ही तो आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न वही सेम पैटर्न में चल रहा है कि हम पहले क्या करेंगे, लास्ट टर्म का जो भी आइडेंटिटी है वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हमारे पास होगा क्या कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है कैलकुलेट हो जाएगा और फिर सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब यहां वैल्यूज रखिए 149 इक्वल्स टू ए प्लस एन इज 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास कितना हुआ, a प्लस 21 इंटू 7 और यहाँ 149 21 इंटू 7 कैलकुलेट करिए तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 147 और यहाँ हो जाएगा 149। 147 इधर लेके आया तो 149 माइनस 147 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। ओके, तो a हमारे पास कितना सॉल्व हो गया बेटा, 2 सॉल्व हो गया। अब 2 जो वैल्यू है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यस सम ऑफ एन टर्म्स के लिए भी यूज करना है। मतलब a की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ चुकी है, 2 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ 4 वैल्यूज हैं, 4 में से कोई 3 वैल्यूज लगा के हम 2 आइडेंटिटीज में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लीजिए, n/2 इंटू ए प्लस एल। ओके, यानी एल हमारे पास क्या हुआ, यही तो हुआ लास्ट टर्म, एन यहाँ रख दीजिए, हुआ क्या 22/2 इंटू ए मीन्स 2 प्लस एल मीन्स 149। तो इस तरह से आपके पास हुआ 11 इंटू 151 और फिर इसके बाद इसका हो गया 151 1661। ओके, 1661 दैट विल बी योर सम। सो हमारे पास सम ऑफ द एन टर्म्स क्या कैलकुलेट हुआ, 1661। सो ये आपका सॉल्यूशन हुआ अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। ओके, अब हमारे पास जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस भी बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो क्वेश्चंस की जो सीरीज आ रही है वो सारी सम ऑफ एन टर्म्स पर ही है, लेकिन कई बार सिमिलैरिटी मिलेगी। जैसे आपके पास में 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स in an AP whose second and third terms are 14 and 18. Okay, so यहाँ पर आपको दे रखा है second term that is 14 and third term is 18. Okay, these are the terms respectively and find the sum of 51 terms. यानी number of terms आपको 51 बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको इन दोनों के लिए हमें क्या मानना है, लेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 2 कंटिन्यूअस टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ क्या होगा, a3 माइनस a2। ओके, a3 माइनस a2 हमारे पास क्या हुआ, 18 माइनस 14 इट मीन्स 4। ओके, अब हमारे पास a1 कैलकुलेट करना है। a1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, a2 माइनस d, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी हम जानते हैं d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू कितना निकलेगा, a2 आपके पास 14 है, 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया 10। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास में आ गया 4। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आ गया आपके पास 51। अब इनका सम कैलकुलेट करना है, सिंपल है। अगर सम कैलकुलेट करना है तो आप सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिटी आपके पास है। क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स n/2 यानी 51/2 इंटू 2a मीन्स 20, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 50 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 4। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, 51/2 इंटू ये हो गया 20 प्लस 200 और यहाँ पर आपके पास हुआ 51/2 इंटू 220। इससे कैंसिल हुआ 110 बार और इसके बाद 110 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 16610। दैट विल बी सम ऑफ एन टर्म्स। ओके, इस तरह से आपके पास 8th क्वेश्चन कंप्लीट होगा जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स कितना निकलेगा आपके पास में 16610। ठीक है, अब आप इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। 8th क्वेश्चन हो गया आपका। ओके बच्चों, तो
अब की बार हमारे पास है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, मतलब एक एपी है, उसके जो 7 टर्म्स है फर्स्ट, उनका जो सम है वो 49 है, और सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपको फर्स्ट टर्म दिया ना कॉमन डिफरेंस दिया, तो आपको क्या बता रखा है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49। ओके, ये कैसे यूज करना है अभी मैं बताता हूँ। पहले एक बार जो गिवन है वो वैल्यूज में लिखवा रहा हूँ। गिवन वैल्यूज क्या है, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। ओके, तो अब ये दोनों वैल्यूज जब गिवन है तो इसके बाद में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जैसे ही हमें ये वैल्यूज गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d. Okay, first term is a and common difference is d. Then यहां पर अब जो वैल्यूज हैं, sum of n terms is n upon 2 into 2a plus n minus 1 multiply by d। ये वैल्यू यूज करते हुए आगे बढ़ना है। क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास है सम ऑफ 7 टर्म, ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म आपके पास कितना था पहले वो देखिए, 49। n की वैल्यू क्या हो गई है, 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 7 का डिवाइड हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा अपने पास में 7 इंटू 2 यानी 14, ठीक है, ये बचा 14 इक्वल्स टू, अब ये कैसे बचा ये बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, कई बार बच्चों को नहीं आता। 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, करेक्ट। तो अब यहां से क्या होगा, 7 से कैंसिल 7 बार, और यहां से 2 कॉमन लेके 2 का डिवाइड दे दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, एक बार सॉल्व करिएगा इसे, ठीक है, बिकॉज यहां पर जो इक्वेशन बन रही थी वो थी 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, तो 2 का पूरे में डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास क्या बना, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी इससे, ठीक है, सम ऑफ 17 टर्म्स। सम ऑफ 17 टर्म्स हमारे पास कितना है, ये है 289, तो 289 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2 इंटू, आगे क्या होगा हमारे पास में, यस एकदम सही, तो आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d। ओके, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 17 का डिवाइड, 289 अपॉन 17 इंटू 2, यहाँ पर कितना हुआ, 17 का डिवाइड किया 17 बार इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, ठीक है, 2 कॉमन लेके सब में डिवाइड दे दो, वही सेम पैटर्न आएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी आगे, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस करते जाइए, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 5d इक्वल्स टू 10, तो d इक्वल्स टू 2, ठीक है। d अगर 2 लिया तो कोई भी इक्वेशन में रखे आप यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ d इक्वल्स टू 2 यहाँ रखा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल्स टू 1। एक बार आप सॉल्व कीजिएगा, सॉरी ऐसे खांसी हो जाती, कभी हो जाती एकदम से। तो अब यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास आया 1, d इक्वल्स टू आया 2। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट वहां पर बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। इक्वेशन में वैल्यू रखिए, n की जगह n अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिए और सम ऑफ n टर्म्स आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। बस अब आपको ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान से देखना, ये हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, बचा कितना, ये कट गया, आपस में बचा कितना n स्क्वायर,
सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है, जो भी सम था वो n स्क्वायर आ रहा है, 7 का 7 स्क्वायर 49, 17 का 17 स्क्वायर 289, तो इसी तरह से सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। बेसिकली आप कैसे भी करके इसे चेक कर सकते हैं, आपके आंसर जो है एकदम सही आएंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा जल्दी फटाफट फुर्ती से। ओके बच्चों, तो आगे हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म्स एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब अब जो इक्वेशन गिवन है उस तरह से आपको n टर्म्स मतलब डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ an आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दे रखा है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, ठीक है। अब आपको यहाँ a1 a2 a3 अप टू an तक आपको कैलकुलेट करना है, और इसमें एक चीज और बताना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, मतलब हर एक केस में। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आपको यहाँ जो दे रखा है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n है, ठीक है। तो आप कोई सा भी केस ले सकते हैं, मैं एक फर्स्ट केस लेके सॉल्व करता हूँ, आप सेकंड केस को सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं, और अब हमारे पास आता है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मेरे पास क्या है, 3 प्लस 4n। अब 3 प्लस 4n को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ a1 क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, इट मीन्स 3 प्लस 4 यानी 7, ठीक है। a2 क्या होगा, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 प्लस 4 टू द 8 यानी 11। अब इस तरह से अप टू an तक आप यहाँ फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो बेसिकली कॉमन डिफरेंस है d है, वो आपके पास कितना आ रहा है, 11 माइनस 7 दैट इज 4। और यहाँ आप देख भी सकते हैं n के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपके पास में कॉमन डिफरेंस ही होगा, बिकॉज उसी के मल्टीपल में आपके पास में वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। और यहाँ पर हमारे पास में कॉमन डिफरेंस जैसे ही 4 आया तो हम AP फॉर्म कर सकते हैं। AP क्या होगा हमारे पास में, AP क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेट करिए जल्दी से। यहाँ अगर आप कॉमन डिफरेंस D निकाल रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे आप चाहें तो A3 भी कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आप A3 भी कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ आपको बता रखा है शो दैट, मतलब आपको शो करना है कि ये एक AP है। तो A3 A4 तक आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप उसको कॉमन डिफरेंस सभी का सेम दिखा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी 3 प्लस 12 इक्वल्स टू 15। इसी तरह से A4 आपके पास और आ जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 4 यानी 3 प्लस 16 19। तो यहाँ आपके पास D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 15 माइनस 11 यानी 4। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3 यानी 19 माइनस 15 यानी कि 4। अब ये सभी सेम है, मतलब इक्वल्स टू D है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हेंस A1 A2 A3 अप टू AN R एंड AP। ओके, अब ये क्या हुआ, एक AP हो गया, यहां तक समझ में आया। अब फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें पता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ सबसे पहले 15th टर्म भी निकाल सकते हो। A15 आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 प्लस 363 आपके पास आ गया। तो अब यहाँ चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे कि सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस an। ओके, तो आप जैसा चाहो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अपर फॉर्मूला लगा देता हूँ, आप लोअर फॉर्मूला कुछ भी लगा लीजिएगा। तो सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल्स टू अपने पास क्या हुआ, 15 टर्म्स का सम हमारे पास हुआ 15 अपॉन 2 इंटू 2a। 2a मतलब a की वैल्यू हमारे पास थी 7, 7 इंटू 2 या a प्लस an कर देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। a कितना है 7 प्लस an कितना है 63, ठीक है। तो यहाँ हुआ 35 अपॉन 2 सॉरी 15 अपॉन 2 इंटू 70, ये कैंसिल हुआ 35 बार। 35 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 5 75,
कैरी 7, यहाँ पर हुआ अपने 45 और 7 यस 52। 5 to 5 इज सम ऑफ 15 टर्म्स। तो इस तरह से आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हुआ। नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए बेटा। ओके, तो आपके पास आज के जो क्वेश्चन हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बेसिक मेथोडोलॉजी क्या है इनकी, किस तरह से हम पहले जो आइडेंटिटी है nth टर्म वाले जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उस तरह से हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हमारे पास इजी हो जाता है कि हम किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को जरूरी नहीं था कि मैं A15 निकालता उसके बाद ही करता, मैं इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकता था, बट इट डिपेंड्स कि आप कितने शॉर्ट टाइम पे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू, सिंपल सी बात है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सेकंड आइडेंटिटी यूज करके आप उसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपने किस तरह से, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मेरे से शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई अदर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चलिए फिर वापस से मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी इन नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिल देन हैव अ गुड डे।